हाय एवरीवन, आज हम लोग बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे कि आपको अगर 1/क्वाड्रेटिक मिल जाए, 1/√क्वाड्रेटिक मिल जाए या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मिल जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपको ये दिख जाए तो आपको सोचना है कि क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, ये सोचना है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, हो जाएगा। अब कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इन सबका एक ही ट्रिक है। पहले दो जो है इनका ट्रिक जो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना। 1/क्वाड्रेटिक या 1/√क्वाड्रेटिक आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, 1/क्वाड्रेटिक या 1/√क्वाड्रेटिक का जो वर्किंग रूल होता है वो ये होता है कि आप कंप्लीट कर दीजिए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। मेक परफेक्ट स्क्वायर, ये कंप्लीट द स्क्वायर जो भी लिखना है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपके पास है ना ऐसा कुछ आएगा। देखो, क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर -3, ऐसा कुछ। समझ रहे हो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको। हाँ, 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट और रुकना आप लोग। अच्छा हुआ मुझे ये चीज अभी याद आ गई, क्योंकि कल अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ये वाला नहीं लिखा था। वी विल राइट इट टुडे। आपका लास्ट, हाँ, उसके नीचे 2 और फॉर्मूले लिखवाऊंगा, क्योंकि माइनस वाला नहीं लिखवाया मैंने आपको। लिखवा देता हूँ। tan इनवर्स नहीं है, प्लस होता तो tan इनवर्स होता, बट अभी प्लस नहीं है, माइनस है। तो माइनस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। खैर मैंने आपको सिखाया है। नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो है ना, आप लिख लो। ऐसे मैं कभी याद करता नहीं हूँ, कराता नहीं हूँ, लेकिन आज याद आ गया मुझे, 7th था शायद। तो दिस इज द इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a²। इसमें क्या करेंगे, 8 dx अपॉन 9th है क्या, तो फिर ये 10th होगा ना, a² माइनस x²। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे। वैसे मैं आप कभी नहीं सिखाता हूँ, ये वहीं के वहीं हाल के हाल हो जाता है। कैसे करेंगे बताओ। a² कॉमन नहीं आएगा, आप फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, x+a x-a। और अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग आराम से कर डालोगे। कैसे करोगे, 1/लीनियर इंटू लीनियर, दोनों का डिफरेंस। अरे माइनस है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा इसमें कुछ। सब्स्टिट्यूशन से बेहतर है कि आप इसको फैक्टराइज करो। जैसे ही आप फैक्टराइज करोगे तो ये लीनियर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2a। तो वो डिफरेंस ऊपर 2a क्रिएट कर देंगे अपन। डिफरेंस 2a जैसे ही क्रिएट करोगे आप, इसके बाद आराम से क्वेश्चन देखो एक लाइन में कर लोगे। 1/2a इंटीग्रल ऑफ x+a माइनस x-a, सोच कर देखना है ना, ऐसा आ जाएगा। और अपॉन क्या आ जाएगा, x+a इंटू x-a, ये आ जाएगा। फिर बांटो और काटो। जब आप बांटोगे तो पहली बार में क्या आएगा, 1/x-a। दिख रहा है, फिर से बता रहा हूँ, x+a अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, तो x+a कटेगा, तो 1/x-a का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x-a। और दूसरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ऑफ x+a। तो आप अगर जल्दी से बता पाओगे तो एक आएगा ln ऑफ x+a, बीच में माइनस ln ऑफ x-a, तो उसको ऐसा लिख देंगे अपन, x+a अपॉन x-a। ये होता है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट होता है ये ln ऑफ x+a अपॉन x-a। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, x-a x+a ऐसा होगा ना, क्योंकि x-a पहले आएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको हल्के हाल ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 4 स्टेप में हो जाता है या 2 स्टेप में हो जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो ही जाता है तो कर लो, ऊपर x-a नीचे x+a। ये वाला भी सेम है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाले का आंसर आया उसका नेगेटिव है ना, उसका नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये होता है, इंटीग्रल a² माइनस x² क्या होता है, ln ऑफ a+x अपॉन a-x। ठीक है, और इसका आंसर मैंने आपको लिख के दे ही दिया है यहाँ पे। चाहो तो यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रहा हूँ, जबरदस्ती डरावना दिखता है। ठीक है, तो ये 9th एंड 10th फॉर्मूले। मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बट ये है ना, आपको याद हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। पहले x आ रहा है, देखो इधर हर कोई, पहले x आ रहा है तो पहले x आ रहा है, पहले a आ रहा है तो यहाँ पे भी पहले a लिखा है, वैसे याद रख लो। फिर माइनस वाला है दोनों, है ना, तो पहले x वाले में अपन ऊपर माइनस लगाते हैं, तो पहले a है अगर तो नीचे माइनस लगाते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, विद प्रैक्टिस यू विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, और अगर याद नहीं रहता है तो आप हाल के हाल ऐसा डिफरेंस बनाओ और करो सॉल्व। ठीक है, अब मैं, सॉरी, मेरे को याद हो गया था, मैंने रखा नहीं था, मेरे को हो गया था। 10-12 सब में आपको याद हो जाएगा।
और फिर मेरे को ये भी फील हुआ था कि याद हो जाता तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्टेप्स बचेगी ना यार। कर तो आप लोग स्टेप्स बचेगी तो ज्यादा फायदा है। तो हम लोग है ना क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। हाँ अब उस ये तो कल का हो गया ना, कल अगर जगह होगी थोड़ी सी वहां पे घुसा दो कहीं बीच में, ठीक है। और फिर ये वाली चीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ये वाली जो चीज है ना, ये इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है, बस ये लिख लिया आपने। उसके बाद सीधे अगला हेडिंग लिखेंगे ये वाला। तो ये वाली हेडिंग में लिख देता हूँ। लिख तो दिया है। अब मैं आपको बड़ा आसान क्वेश्चन देता हूँ सबसे पहला। एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। आप बस देखो जितनी देर में पढ़ा रहा हूँ उसको फुल कंसेंट्रेशन से पढ़ लो। हार्डली अपना लेक्चर आज 30 मिनट्स का होगा, है ना, लेकिन सारी चीजें काम की होगी। कैसे करेंगे इसको? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ में आ गया होगा कि ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आगे देखो हर कोई, 1/2a। ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर लिखा है, तो ए का वैल्यू 4 है। तो 1/2a इंटू एल एन ऑफ, अब देखो एक्स पहले लिखा है तो एक्स पहले लिखेंगे, है ना। एक्स पहले लिखेंगे, और जब एक्स पहले लिखते हैं तो माइनस पहले आता है, तो x-4 x+4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा कि माइनस में एक्स में पहले माइनस पहले आता है। अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से देता हूं आपको, ठीक है। 5x² माइनस 2x, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। तो आपने देखा क्या? आपने देखा कि डिनोमिनेटर में अच्छा क्वाड्रेटिक है, या तो क्वाड्रेटिक का अंडर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाते आता है आप लोगों को? करना चाहोगे? ट्राई करो। मैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले यहाँ पे वन देखना पसंद करता हूँ, इधर वन होना चाहिए। तो 5 को बाहर निकालोगे अगर आप तो बहुत शांति मिलेगी। तुमको ठंड नहीं लग रही साहिल? ठंड नहीं लग रही तुमको? लग रही है? ओके, आगे बढ़ा जाए। तो मैं इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। सबसे पहले देखो मैंने 5 को जबरदस्ती कॉमन लिया, तो 5 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर? √5। और बाहर क्या है? dx अपॉन, बचेगा क्या यहाँ पे? देखते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ 5 कॉमन जा चुका है तो x² माइनस 2/5 इंटू एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्रिक मैंने आपको सिखाया है। क्या होता है? एक्स का जो कोइफिशिएंट है उसको हाफ कर देंगे बस, और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो एक्स का कोइफिशिएंट क्या है? 2/5। 2/5 का आधा कितना हो जाएगा? 1/5। ये देखिए बन गया आपका, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। हाँ लेकिन इसी का, ये जो 1/5 है इसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 1/25, दिस इज इट। ओ हो, ये देख के क्या फील आ रही है? अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² वाली फीलिंग आ रही है? ये वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको? अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², एक्स पहले आया मतलब ln वाला है, ln ऑफ x प्लस ये पूरा आइटम। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1/√5 इंटू ln ऑफ, अच्छा सुनो, वहां पर x हुआ करता था लेकिन यहाँ पे x की जगह मैंने एक लीनियर डाल दिया। मैंने आपको बताया हर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में x की जगह लीनियर डाल सकते हैं अपन, तो आंसर में भी लीनियर डाल दो ना, क्या दिक्कत है? वो वाले आंसर में अपन क्या करेंगे? ln ऑफ x प्लस, मैं लिख देता हूँ पूरा, है ना, ये होता है आंसर। तो x की जगह मैं x माइनस 1/5 डालूंगा, प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 25, ये आ जाएगा आपका आंसर। और फिर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है।
किसने चट्ट से मारा? माइनस आएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने 1/25 लिखना चाहिए था। और कहीं? करो ये वाला क्वेश्चन आप लोग 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स, ठीक है, और आराम से हो जाएगा 60 सेकेंड्स में। इसका आंसर बहुत बड़ा आ गया, इससे डरना नहीं है ना, यही आंसर दिया हुआ है किताब में भी, सेम आंसर, एग्जैक्ट सेम आंसर, डिट्टो। तो आंसर से डरना नहीं है। ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है। बहुत जोर से नहीं हो रही, बस आवाज जोर से आ रही है। ओके, आया किसी का आंसर? आ गया होगा ना। परफेक्ट स्क्वायर तो अपने से एकदम सेकंड्स में बन जाता होगा। x-3 का होल स्क्वायर और 13 - 9 कितना हो जाएगा? 4। बस खत्म। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है? tan इनवर्स के फॉर्मूले को। यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख देता हूँ। कोई मुझे बताओ इसका आंसर एक बार में बताना। 1/a x-3/2, ठीक है। हाँ, क्या? कहाँ पे? क्यों? क्यों करेंगे ऐसा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? ये x है, ये a है। करो 60 सेकेंड्स। क्वाड्रेटिक दिखा या रूट क्वाड्रेटिक दिखा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, आंसर 2 सेकंड में आता है। देखो क्या करेंगे अपन इसमें, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? x+1 का होल स्क्वायर और -1 करेंगे, -1 का स्क्वायर मतलब -1। एक 2 ऑलरेडी है तो 2 - 1 विल बी 1, खत्म। किससे रिजेंबल कर रहा है ये? ओ हो, कहाँ भेजना है तुमको? x+1 प्लस अंडर रूट ऑफ, यही पूरा का पूरा अंडर रूट छाप दो, प्लस c, ठीक है। So this is all very easy. ठंड बज रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, x/x की पावर में 4 प्लस x² प्लस 1 dx। What happened?
पहला स्टेप इसमें समझ में आना चाहिए कि ये कैसा क्वेश्चन है, किसके जैसा दिख रहा है। सही कह रहे हो। नहीं चमका। अरे थोड़ा अच्छे से देखो। तुम सब बता दो। सोचने दो खुद से। हर कोई सोचो खुद से। कुछ समझ में नहीं आया तो ये देखो कि न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव है, एक्स किसका डेरिवेटिव है। अच्छा हाँ। ओके, देखते हैं। तो देखो भाई, ऊपर जो x है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर को t मान लूं। तो 2x dx विल बी dt। तो ये हो जाएगा 2x dx हाफ 2x dx विल बी dt। और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे आराम से। तो देखते हैं क्या बनेगा। dt अपॉन टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, फिर हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1/4। और 1 - 1/4 इज 3/4। और 3/4 को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख दूं, √3/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इट। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला ये, tan इनवर्स। तो क्या होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, देखो इधर हर कोई। 1/a, यहाँ पे a क्या है, ये कांस्टेंट a होता है और ये वेरिएबल होता है। तो a होता है कांस्टेंट, तो 1/a है ना, 1/√3/2 या 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ t प्लस हाफ अपॉन √3/2 t/a। मतलब समझ रहे हो आप, x/a, x मतलब ये पूरा लीनियर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इसके बन रहे हैं क्या फैक्टर्स। फैक्टराइज हो रहा है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। फैक्टराइज हो रहा है तो अगला क्वेश्चन लिखिए, sin2x अपॉन √9 माइनस साइन की पावर 4x। कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताइए। हो गया होगा ना ये क्वेश्चन। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं अपन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है।
साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x, मतलब sin 2x dx, ये हो जाएगा dt के बराबर। ये पूरा ऊपर वाला sin 2x dx ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस विल बिकम 9 माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर t के बराबर है तो साइन की पावर 4 क्या हो जाएगा, t की पावर 2, और इसका अंडर रूट है। ठीक है, अच्छा ये जो 9 है इसको ऐसे देखा करो 3 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा होता है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी बाय रूट टी बाय 3 प्लस सी, टी की जगह दोबारा रख देना साइन स्क्वायर एक्स। यस, टाइम वेस्ट नहीं, 30 सेकेंड्स, 30। आया समझ में ये वाला, e की पावर 2x मतलब क्या है, e की पावर x का स्क्वायर होता है ना ये, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी e की पावर x है, ऊपर भी e की पावर x है, इसी e की पावर x को t मान लेंगे, तो e की पावर x dx हो जाएगा dt के बराबर, है ना, तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, सही है क्या, अच्छा ठीक। अब क्या करूं मैं, ये वाले का आंसर क्या आएगा, लॉग आएगा या साइन इनवर्स आएगा, ln ऑफ t प्लस जो डिनोमिनेटर है वही का वही, ठीक है, अगर वेरिएबल पहले आता है, t पहले आता है या x पहले आता है तो लॉग वाला आंसर होता है, अदरवाइज फिर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। ये वाला देखते, सेम आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, कुछ नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन ने क्या करा, नीचे से 4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4, ठीक। अब क्या करूं मैं, हो जाता, बिल्कुल इजी हो जाता, करना तो कर दो, वैसे फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि 4x और, चलो कोई बात नहीं, जनरली मैं वो वाले पंगे लेता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि एक दो बार मैं फंस चुका हूँ, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू क्या करूँ मैं कि 4x आ जाए, ऑब्वियसली 1, मतलब 2ab होता है, ये a स्क्वायर है, 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या हो जाएगा 1, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा एक, नहीं सब कुछ सही है, सब एक्स्ट्रा एक कुछ आएगा बस, दैट विल बी 1, +4 कहाँ से आ जाएगा 1, हाँ तो हाँ तो मतलब 5 ऑलरेडी है, यहाँ से एक 1 एक्स्ट्रा आएगा तो 5 - 1 करेंगे तो दैट विल बी 4, ये बन गया अपने पास। इसका आंसर अब आप लोग लिख के बताओगे मुझे, यस, कौन मुझे बताएगा इसका आंसर एक बार में बिना किसी गलती के, बताओगे, पहले तो ये बताओ, डर लगा थोड़ा सा, अभी रुको, खत्म, बस इतना ही, प्लस सी भी आएगा, बस इतना ही, क्योंकि इस बार x का कोएफिशिएंट 2 है, आ रहा है समझ में, मैं फिर से समझाता हूँ, अगर यहाँ पे आप इमेजिन करा करो, इस पूरे की जगह लीनियर की जगह x माना करो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसका आंसर क्या होता है, x प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो x क्या है, ये लीनियर, तो ये लीनियर प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मतलब अंडर रूट के साथ प्लस सी, अच्छा 2 से डिवाइड अपन ने इसलिए करा है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, ओके, इसका आंसर आप में से कोई तो मुझे बताएगा, 3x + 5 का होल स्क्वायर + 25,
ठीक है। हाँ अमर आप ही बताओ इसका आंसर क्या होगा। अंडर रूट, बोलने दो बोलने दो। यस बिल्कुल, यस। यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर्मूला देखो ना, मैंने आपको बोला था कि tan इनवर्स के फॉर्मूले में दिक्कत जाती है। देखो 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 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, तो tan इनवर्स ऑफ x बाय ए ये हो जाएगा, है ना। और 1 बाय ए भी होता है बाहर, वही चीज लिखी हुई है। अभी ए क्या है, लीनियर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है ना, तो लीनियर की जगह तो x है और ए स्क्वायर की जगह 5 है यहाँ पे, है ना, 5 का स्क्वायर, तो 1 बाय ए मतलब 1/5, tan इनवर्स ऑफ लीनियर बाय 5। फिर ये tan इनवर्स में x का जो कोएफिशिएंट है उसको भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखवा दिया कि अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन आपको तो एक बार में आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लेवल का है लेकिन फिर भी मुश्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दस तारीख को है ना आपका फिजिक्स का पेपर, और 14 को है केमिस्ट्री। 4 दिन का गैप है केमिस्ट्री में। क्या प्रेफर करोगे आप गैप्स में, क्लास आना प्रेफर करोगे या फिर पढ़ाई करना? आओगे? क्यों? ऑनलाइन कर लोगे ना क्लास? ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, सॉल्यूशन आप ही बताओगे। क्या करे बताओ, नीचे भी एक्स स्क्वायर इधर भी, अच्छा ये तो थोड़ा अटपटा क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, करो करो करो, 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने का? चमका, मैं आपको रूट वाला कुछ नहीं होगा, वो एक तो सेकंड वर्स वाला एक होता था, वैसा नहीं है ये। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड नहीं, आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है, ऐसा कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है। ऐसा मिलता जुलता एक रिजल्ट सेकंड वर्स का इंटीग्रेशन होता था, बट उसमें क्या होता था, बाहर एक्स और अंदर एक्स स्क्वायर होता था, सही ना। अच्छा, तो ऐसा तो है नहीं, बाहर लीनियर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में आपको, अच्छा बताओ यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देता तो आपको कुछ चमक जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देता तो कुछ तो चमकता, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही चमक जाता कि हाँ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से अपन कर सकते। तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस सम स्क्वायर, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो आप समझ जाया करो कि अपन यहाँ पे एक्स की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रख सकते। हर बार इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन का ये लास्ट स्टेज होता है। ये तो अपन एनसीईआरटी तो अपने लिए आसान है, ये हो गया थोड़ा सा जे लेवल का क्वेश्चन। तो आपने क्या करा, एक्स की जगह यहाँ पे 2 tan थीटा रखा, उससे फायदा क्या होगा देखते हैं, पहले डिफरेंशियल लिख देता हूँ, dx इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा,
तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा देखिएगा, dx अपॉन, बताओ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक्स की जगह अपन ने 2 tan थीटा डाला तो 4 tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा, है ना। और इधर क्या आ जाएगा देखो जल्दी से, 4 इंटू ये रख दो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा, तो 4 4 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा ये dx की जगह ये पूरा आइटम रखना पड़ेगा 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आ रहा है समझ में? चलो यहां तक तो अपने को होपफुली समझ में आ रहा है, लेकिन यस विल डू दैट, डोंट वरी। tan को t रखा तो ये पूरा dt में हो जाएगा और छोटा हो सकता है, कट जाएगा बट उसके बाद फिर अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचेगा। किसको? दो तरीके करने के मैं आपको अभी बताता हूँ। tan को t रखोगे ये पूरा dt, यहाँ पे t आ जाएगा, मे भी कुछ हो जाए। वही कह रहा हूँ कि इसको काट नहीं रहा, जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ ताकि मैं tan का डेरिवेटिव यहाँ पे जिंदा रखूँ, बट ठीक है काट दिया, काट दिया। देखते हैं क्या फॉर्मूला है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी अपने पास ये है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव, ये अभी भी इंटीग्रेबल नहीं हुआ है। ये वाला यहाँ पे एक्स की जगह tan, यहाँ tan दिया है ना, अपने को लीनियर होना चाहिए, यहाँ पे लीनियर होता तो कर देता मैं, दिख वैसा रहा है। व्हाट वी विल डू, जब कुछ भी समझ नहीं आए तो इमरजेंसी बटन दबा के आप क्या करते हो, tan थीटा को साइन बाय कॉस लिख देते हो, और उससे फायदा क्या होगा देखो, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आएगा जो उचक के जाएगा, तो कॉस थीटा बनेगा ऊपर। ये सारे कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ये वाले कॉस को मैं जानबूझकर क्या लिख दूंगा, एक और स्टेप में कर देता हूं, तो 16 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, तो 16 माइनस साइन स्क्वायर क्या मैं डायरेक्टली 15 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या, प्लस 1, है ना। इतना तो अपन फास्ट सोच सकते हैं ना, इतना फास्ट नहीं सोच सकते तो कोई फायदा नहीं हुआ, फिर कोई फायदा होगा भी नहीं, इतना फास्ट आपको सोचना पड़ेगा। अब ये साइन को टी रखेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, खत्म। तो यहाँ पे अपन साइन थीटा को टी रखेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा डी थीटा, ये डी टी के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम हाफ इंटू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आ जाएगा डी टी और नीचे क्या आ जाएगा 15 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इजीली इंटीग्रेबल, है ना, आप लोग आराम से कर दोगे। खैर मैं इसमें पूछूंगा आपसे, अभी पूछने वाला हूँ कि कैसे करोगे इसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको डायरेक्टली 1/क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब अपन धीरे धीरे एक और चीज सीख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाया था सोचना, जिसको अपन ब्रह्मास्त्र कहते हैं, +1 -1। ये आपको फोर्सफुली अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा कि ऐसा सोच, क्वेश्चन में दिखे तो ऐसा सोच। यहाँ पर भी आपको अपने ब्रेन को सिखाना पड़ेगा कि ये शक्ल जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली होती है ना, ये वाली हो गई, फिर एक ये वाली शक्ल हो गई, या ऐसी शक्ल, दोनों सेम है, ठीक है, या फिर x² - 1 या फिर x² - a², ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली शक्लें आपको दिखे तो आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का थॉट एक बार दिमाग में लाओगे। अच्छा ये वाला जो लिखा है मेरे सामने, हाफ dt अपॉन 15t² को मैं कैसा लिख सकता हूं, √15t का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये कौन से फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, x² + a² वाला, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर, ln ऑफ x प्लस पूरा डिनोमिनेटर अंडर रूट के साथ, है ना, यही होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ तो बाहर लिखा है, पहले से लिखा था, अभी मैंने कुछ भी सोच के नहीं लिखा है, ln ऑफ, अच्छा सुनो यहाँ पर x होता था क्योंकि यहाँ पे x² है, बट यहाँ पे √15t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे √15t होगा, समझ रहे हो, जो भी लीनियर है वो लीनियर प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर अंडर रूट के साथ। आप चाहो तो 15t² लिख डालो, 15 का यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे d tan थीटा होना चाहिए,
आप जो सोच रहे हो ना उसके लिए डी tan थीटा होना चाहिए। डी tan थीटा होता और यहाँ पे tan थीटा होता तो आप वैसे सोचते, ऐसे थोड़ी सोचोगे। यहाँ पे डी थीटा और फिर यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे dt है और यहाँ पे t है। सॉरी ये देख लो, यहाँ dx है, यहाँ पे x है, समझ रहे हो ना? वैसे नहीं सोच सकते। अच्छा इस ये फाइनल है कि इसमें और कुछ करना चाहिए मुझे? 1/√15 से डिवाइड करना भूल जाता है हर कोई, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट है वो। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, बट आप लोग सोच पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं अपन, शॉर्ट सेशन आपका प्री बोर्ड होगा। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा जरूर आपको, आप करना इसको आराम से, बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बता दो कि सर इसमें करेंगे क्या। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, क्या ऐसा कर दोगे कि चैन मिल जाए? यार देखो खोल दोगे तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा ना, आई डोंट वांट दैट। सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर हम इसमें डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर x है ना सिर्फ, इसको ओपन करेंगे ना, तो नीचे वाला भी ओपन हो। ऐसा कर सकते हो, देखते हैं सोच के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, बंटवारा कर दें, सही लिखा है। तो अगर मैंने बंटवारा करा तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हो गया सब्स्टिट्यूशन से, क्या बात है, नाइस। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना आपको, तो tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन भी चल सकता है इसमें। तो आप इसमें हमेशा बैकअप प्लान लिख के रखा करो, x इज इक्वल टू a tan थीटा या 1 tan थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, सिंपल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो हो जाएगा ना। dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। तो ये ऊपर जो dx इसकी जगह अपन रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे tan थीटा -1 डाला मैंने, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा d थीटा। समझो अभी, ये सेक की पावर 4 है बेसिकली, अगर आप चाहो तो ऐसा लिख दो सेक की पावर 4, तो ये पूरा सेक थीटा और ये सेक की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं। अब ऊपर वाले tan थीटा को खोल दिया, tan थीटा -1 के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा 1, बंटवारा करेंगे। दूसरा क्या आएगा, दूसरा कुछ ऐसा आएगा, मैं रफ में लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, किसी का डेरिवेटिव, साइन और कॉस में एक डेरिवेटिव होता ही है दूसरे का, तो आपको कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से होता है। यस, आप लोग टेस्ट स्टार्ट करिए और 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी क्या होगा कि इसी लेक्चर को अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तो बाय चांस कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो 2 दिन का लेक्चर एक साथ मर्ज्ड है ना। ठीक है, तो अगला लेक्चर अभी स्टार्ट ही होने वाला है।